ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए ओलंपिक में भारत का अब तक का सफर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम सुर्खियों में के एक और ओलंपिक विशेष अंक में। इस समय हमारी टीम टोक्यो ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी खिलाड़ियों का यही सपना है कि वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पदक देश के नाम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब कोई खिलाड़ी किसी देश में तिरंगे के साथ दौड़ता है तो वो सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है, तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। कल हमने बात की थी ओलंपिक में भारत के सफर के बारे में। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि आजादी के बाद भारत का ओलंपिक का सफर कैसा रहा। पूर्व ओलंपियन और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जफर इकबाल ने आकाशवाणी समाचार के साथ खास बातचीत में भारत के ओलंपिक सफर के बारे में बताया। मेरा नाम जफर इकबाल है, फॉर्मर हॉकी कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम एंड ऑल्सो द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की क्या इतिहास रही है और क्या हम लोगों ने अपने दौर में किया है और क्या हम लोग करने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। और सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 1940 और 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल नहीं हो सके थे, लेकिन इसके बाद स्वतंत्र भारत ने अपनी जीत का परचम दोबारा लहराया। जफर ने बताया, हम लोग और 2 ओलंपिक जीतते मगर बदनसीबी ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, तो उस चक्कर में 1940 और 1944 में ओलंपिक गेम्स नहीं हुए। मगर अगर आप आगे भी देखेंगे तो 48 में हम लोग जब किशन लाल साहब कप्तान थे, जब हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता, 52 हेलसिंकी में हम लोगों ने जीता, फिर 56 मेलबर्न ओलंपिक्स में हम लोगों ने जीता, फिर 60 में हम लोग हारे फाइनल में और रजत पदक जीता, फिर उसके बाद 64 में फिर हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता, पाकिस्तान को फाइनल में हमने हराया। फिर इस बीच में ऑस्ट्रेलिया का भी डोमिनेशन शुरू हुआ था और हिंदुस्तान की टीम फाइनल में तो नहीं पहुंची मगर कांस्य पदक जरूर जीता मैक्सिको ओलंपिक गेम्स में। ऐसे ही 72 म्यूनिख ओलंपिक्स में भी हिंदुस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने सारे मेडल हिंदुस्तान ने जीते। फिर 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता और उसके बाद अब 40 साल के करीब हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास तो बहुत स्ट्रांग है मगर इतिहास पे तो हम लोग नहीं चल सकते, मगर ये जरूर है कि गर्व कर सकते हैं भारतीय। किसी भी देश के लिए हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीतना एक रिकॉर्ड है और जफर कहते हैं कि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी टीम के लिए बेहद मुश्किल है। ये ऐसा रिकॉर्ड है शायद मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा 50-100 साल में कि तोड़ा जाए, कोई भी कंट्री इसको तोड़े। इतना आसान नहीं है। 8 गोल्ड मेडल जीतना इज अ बिग जॉब। अपने ओलंपिक के सफर के बारे में जफर बताते हैं कि वो 1980 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। मैं 2 ओलंपिक्स खेला हूँ, 1980 और 1984 में, और 80 में भी हम लोगों ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हम एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जफर बताते हैं कि 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में जब उन्हें भारतीय टीम का ध्वजवाहक बनाया गया तो वो एहसास उन्हें कभी नहीं भूलेगा। फ्लैग लेके चलना हिंदुस्तान के लिए गर्व महसूस करता है और ये सोचता है कि हिंदुस्तान के लिए मर मिटे और जीते।
तो वो एक अलग माहौल होता है। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि जब खिलाड़ी ओलंपिक खेल में जाता है लिस्ट के अंदर, तो वो जो माहौल होता है वो बड़ा अजीबोगरीब होता है, जिसका कोई बयान नहीं कर सकता। जफर ने भारत की ओलंपिक टीम को शुभकामना दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए धन्यवाद किया। हिंदुस्तान की टीम तैयारी कर रही है 2021 टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए। सबसे बड़ी खास बात तो ये रही कि इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने टी ऑफ किया है प्लेयरों को, बूस्टर उन्होंने एक मैसेज दिया है कि तुम लोग खेलो और अच्छा खेलो, डोंट प्ले अंडर प्रेशर, डू योर बेस्ट। देश के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक पहलवान के.डी. जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर हासिल किया। 1996 में युवा टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भारत को पुरुषों की सिंगल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया और ओलंपिक में के.डी. जाधव के बाद व्यक्तिगत पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। इसके 4 साल बाद मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय स्त्री शक्ति की झलक दिखी। करुणम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय बनी। साल 2004 में ग्रीस में भारतीय परचम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लहराया। ट्रैप शूट में रजत पदक जीतकर राठौड़ ने इतिहास रच दिया और ओलंपिक में पहली बार रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। सुप्रसिद्ध निशानेबाज और पूर्व ओलंपियन रंजन सोढ़ी ने भारत के निशानेबाजी में ओलंपिक सफर पर हमें बताया। क्योंकि हमारी जो रेंज है डॉक्टर करनी सिंह के नाम पे अभी भी रेंज है दिल्ली के अंदर। तो डॉक्टर करनी सिंह वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट शूटर्स, उन्होंने शुरू किया था एंड बहुत ही प्रोमिनेंट शूटर है, वर्ल्ड ओवर उनको जानते हैं। फिर रणधीर सिंह जी आए, फिर मनशेर आए। तो निशानेबाजी में इंडिया का नाम हमेशा रहा है। तो आई थिंक ये ऐसी स्पोर्ट है जिसमें हमेशा हमने अच्छा किया और अच्छा आगे भी करेंगे। साल 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग में हुए ओलंपिक भारतीय खेलों के लिए बेहद सफल साबित हुए। पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया। अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भी भारतीय नहीं कर सका था। उनकी जीत ने भारतीय दल के अन्य खिलाड़ियों के अंदर भी जोश भर दिया और कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य और विजेंदर सिंह ने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। इसके बाद साल 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक खेल भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हुए। लंदन में विजय कुमार ने निशानेबाजी में रजत पदक जीतकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद गगन नारंग ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतकर भारत की खुशी को दोगुना कर दिया। सफलता का ये सिलसिला यही नहीं रुका। साइना नेहवाल ने जहां बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता, वहीं एमसी मैरी कॉम ने महिला बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। बीजिंग में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार लंदन में अपने पदक का रंग बदलने में सफल हुए। पुरुषों की 66 किलो कैटेगरी में रजत पदक जीतकर उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो इससे पहले और कोई भारतीय नहीं कर सका था। वो ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए थे। इसके बाद योगेश्वर दत्त ने 60 किलोग्राम कैटेगरी का कांस्य पदक जीतकर लंदन ओलंपिक को भारतीय खेल इतिहास का सबसे सफल ओलंपिक बना दिया था। लंदन की सफलता के 4 साल बाद रियो में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 पदक पक्के किए। भारत को रियो में पहला पदक पहलवान साक्षी मलिक ने दिलवाया। इसके बाद पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर लाइन खींचकर इतिहास रच दिया। 5 साल बाद टोक्यो में भारत एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराने को तैयार है। इस बार भारतीय दल में कई खेलों के नंबर 1 खिलाड़ी और एशियाई चैंपियन हैं। ऐसे में भारत के पास सबसे ज्यादा पदक जीतने का शानदार मौका है और उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी अपने स्वर्णिम इतिहास को दोहराते हुए इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर इतिहास रचेंगे। पूरे देश की शुभकामनाएं ओलंपिक टीम के साथ हैं। अभी आप सुन रहे थे ओलंपिक में भारत का अब तक का सफर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।